चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे मुकदमे की जिसने सिर्फ एक आतंकवादी को सजा नहीं दी, बल्कि एक पूरे देश के कानून और सब्र का इम्तिहान लिया। ये कहानी है 2008 के मुंबई हमलों में जिंदा पकड़े गए इकलौते आतंकवादी अजमल कस्साब के 4 साल लंबे चले कानूनी सफर की। तो इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे मुंबई की उस भयानक घेराबंदी से, फिर देखेंगे कि कैसे कोई आतंक के रास्ते पर चलता है, बात करेंगे उस मुकदमे की चुनौतियों की और फिर उस सबूतों के किले की जिसने केस को मजबूत बनाया, और आखिर में हम इस मामले की लागत, इससे जुड़े मिथकों और इसकी विरासत पर भी नजर डालेंगे। तो हाँ, कहानी की शुरुआत किसी अदालत से नहीं होती, बल्कि एक शहर पर हुए एक बहुत ही सोचे समझे और बेरहम हमले से होती है। इस हमले में जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा था। 166 लोग मारे गए, जिनमें 26 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 166 जिंदगियां थीं। सोचिए, 3 दिन, 3 खौफनाक दिन, जब सिर्फ 10 लोगों की एक टीम ने मुंबई जैसे बड़े शहर को उसके घुटनों पर ला दिया था। अब शहर पर हुए इस बड़े हमले से फोकस हटाकर उस एक शख्स पर लाते हैं जिसे जिंदा पकड़ा गया था। सवाल यह है कि एक आम सा दिखने वाला नौजवान आतंक के इस रास्ते पर आखिर चला कैसे? अक्सर हमें लगता है कि आतंकवाद सिर्फ किसी विचारधारा का नतीजा होता है ना? लेकिन कसाब का मामला कुछ और ही दिखाता है। यह एक तरह का सौदा था, उसकी शहादत के बदले उसके परिवार को पैसे का वादा। यह दिखाता है कि कैसे गरीबी और लाचारी का फायदा उठाकर लोगों को कट्टर बनाया जाता है। यह कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था, यह एक पूरी ट्रेनिंग पाइपलाइन थी। आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर, रावलपिंडी से लेकर कराची तक, उसे एक आम लड़के से एक ट्रेंड किलर में बदला गया। उसे हर तरह के हथियार चलाने से लेकर हाई स्पीड बोट चलाने तक की ट्रेनिंग दी गई थी। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना ये भारत के कानूनी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी चुनौती थी। और यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि एक लोकतंत्र जिस पे इतना बड़ा हमला हुआ हो, वो अपने दुश्मन पर एक निष्पक्ष मुकदमा कैसे चलाएगा? ये जनता के गुस्से और कानून के राज के बीच एक बड़ी परीक्षा थी। ये सिर्फ हत्या के इल्जाम नहीं थे। चार्जेस देखिए, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना। यह दिखाता है कि इस हमले को सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि देश पर एक हमला माना गया। मुकदमे की शुरुआत में ही एक दिलचस्प मोड़ आया। बचाव पक्ष ने कहा कि कसाब तो नाबालिग है, लेकिन यहीं पर विज्ञान ने अपना काम किया। हड्डियों और दांतों की जांच से यह साफ हो गया कि वो कम से कम 20 साल का था, और यह दावा खारिज हो गया। तो प्रोसिक्यूशन ने अपना केस इतना मजबूत कैसे बनाया, कैसे खड़ा किया उन्होंने वो जिसे सबूतों का किला कहा गया? ये स्लाइड असल में इस पूरे केस की जान है। देखिए कैसे एक एक सबूत जुड़ता चला गया। नाव के इंजन का नंबर उसे कराची से जोड़ता है। जीपीएस डिवाइस पाकिस्तान से आने का पूरा रास्ता दिखाता है। आईईडी टेप पर मिले फिंगरप्रिंट्स और यहां तक कि कसाब का डीएनए, हर चीज एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े थे। और आखिर में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। उन्होंने साफ साफ माना कि कसाब ने जो भी कहा उसकी पुष्टि बार बार साइंटिफिक सबूतों से हुई। मतलब ये सिर्फ बातें नहीं थीं, हर बात का पक्का सबूत था। लेकिन कहानी सिर्फ फैसले पर खत्म नहीं होती। इसका असर अदालत के बाहर भी बहुत गहरा था, जिसने कई नए सवाल खड़े किए। न्याय की अपनी एक कीमत होती है, और कसाब के मामले में ये कीमत बहुत बड़ी थी, 25 करोड़ रुपए से ज्यादा। और इस पर देश में बहुत बहस हुई कि क्या एक आतंकवादी पर इतना पैसा खर्च करना सही है। अक्सर लोगों को लगता है कि यह सारा पैसा कसाब के ऐशो आराम पर खर्च हुआ, लेकिन ये चार्ट देखिए, असलियत कुछ और है। 19 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सुरक्षा पर लगे थे, ताकि उस पर कोई हमला ना हो और मुकदमा पूरा हो सके। और हाँ, वो बिरयानी वाली कहानी शायद सबने सुनी होगी। ये इस केस का सबसे बड़ा मिथक है। सच्चाई ये है कि ये कहानी बनाई गई थी ताकि लोगों का गुस्सा कम ना हो। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सच और झूठ के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। इस टाइमलाइन को देखिए, निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और आखिर में राष्ट्रपति की दया याचिका तक पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया, और इसमें 4 साल लग गए। तो इस एक केस ने भारत के कानून पर क्या असर छोड़ा? इसने आतंकवाद से लड़ने के हमारे कानूनों को हमेशा के लिए बदल दिया।
आतंकवादी कृत्य की परिभाषा को और बड़ा किया गया और डिजिटल सबूतों को अदालत में इस्तेमाल करने का एक नया रास्ता खोला। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब कोई देश आतंक पर मुकदमा चलाता है तो क्या सिर्फ सजा ही मायने रखती है? शायद नहीं। अजमल कसाब का मुकदमा सिर्फ एक अपराधी को सजा देना नहीं था, ये दुनिया को एक संदेश था कि सबसे बड़े हमले के बावजूद एक लोकतंत्र अपने उसूलों से पीछे नहीं हटता।